हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस मैंने जैसे कि ऑब्जर्वेशन की वीडियो बना दी है कि आपको ऑब्जर्वेशन में एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, रेडियल और इनर साइड पे क्या करना है। सो गाइस अब ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये पाल्पेशन की है, तो आपको रिस्ट जॉइंट के आसपास में क्या क्या चीज़ें पाल्पेट करनी है, कैसे कैसे पाल्पेट करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस एंटीरियरली सबसे पहले मैं बताऊंगा, तो आपको देखना क्या क्या चीज़ें हैं। आपको देखना है स्वेलिंग, आपको देखना है टोन कैसी है मसल्स की, आपको देखना है लैक्सिटी तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और कहीं पे अगर पेन नहीं है, क्योंकि पेन हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पाल्पेट कर रहे हैं तो कहीं हम पेन एग्रीवेट तो नहीं कर रहे हैं, मगर पेन हमको पता चलना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी की वजह से पेन हुआ है। और फिर आप अगर देखिए मैं अभी आपको ग्लोबली करके बता रहा हूँ, बहुत जनरलाइज्ड, बट अगर आपको इससे और ज़्यादा सीखना है तो आप बहुत अच्छे से सीखने के लिए, थोड़ा बहुत इसमें स्पेशलिटी पाने के लिए आप पर्टिकुलरली मेरी क्लिनिक आके देखिए, मैं आपको इसमें और डिटेल चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ को कैसे करते हैं। तो फिर आप जैसे कार्पल बोन्स को कैसे पाल्पेट करते हैं वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। सो गाइज आपको सबसे पहले जो ग्लोबल पाल्पेशन स्किल्स हैं ये डेवलप करना पड़ती हैं। आप जब बार बार किसी पेशेंट के लोगों के आप हैंड्स को होल्ड करेंगे, अपने घर वालों के लोगों को आप बार बार जब उनके हैंड्स को पाल्पेट करके देखेंगे, थिनर एमिनेंस को, हाइपोथिनर एमिनेंस को, पहला जो हमारा यहाँ पे कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट होता है इसको, आसपास की जो कार्पल बोन्स को आप पाल्पेट करके देखेंगे, तो इससे आप एक्सपीरियंस सीखते हैं और आपको समझ में आता है कि असल में आप कैसे पाल्पेट कर रहे हैं और आपको पाल्पेशन में क्या क्या चीज़ें फील हो रही हैं। तो सबसे पहले पाल्पेशन में देखिए आपको क्या फील करना है। आपको फील करना है सबसे पहले थिनर एमिनेंस और आपको हाइपोथिनर एमिनेंस चेक करना है। मैंने आपको जैसे हर बार वीडियो में बताया है कि मैं अभी आपको एक ही हाथ में करके दिखा रहा हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको दोनों तरफ को करके देखना है, तो आपको दिख जाएगा कि थिनर और हाइपोथिनर एमिनेंस में कैसा हमारा जो पाल्पेट किया हमने क्या है। अब आपको थिनर हाइपोथिनर एमिनेंस में क्या चीज़ देखनी है, आपको पाल्पेट करके देखना है कि वेस्टिंग ऑफ मसल तो नहीं है, कहीं किसी भी जगह पर स्वेलिंग तो नहीं है, छूने से दर्द तो नहीं हो रहा यानी कि टेंडरनेस तो नहीं है। आपको चेक करना है कि कोई अगर जैसे कि एट्रॉफी है कहीं पे भी, तो फिर कोई नर्व कंडक्शन टेस्ट के लिए आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उससे ये पता चल जाएगा कहीं कोई नर्व की कोई कंडीशन तो नहीं जिसकी वजह से मसल्स वेस्टिंग में जा रही हो। फिर आपको जो फर्स्ट थिनर एमिनेंस है इसके ऊपर फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जो जॉइंट होता है उसको पाल्पेट करना है, और आपको उसको पाल्पेट करने के बाद आप थोड़ा सा उसे ग्लाइड देके देखिए। उसके बाद आप जो कॉमन एरिया, क्योंकि ये सबसे कॉमन एरिया है आर्थराइटिस का, फिर आप यहाँ से पाल्पेट करने के बाद कार्पल्स बोन्स के पास आ जाएं। कार्पल बोन्स को आप पाल्पेट करके देखें आराम से, ठीक है। पाल्पेट करना है आपको ग्लोबली, जो कार्पल बोन्स है आपको पूरा ग्लोबली उनको पाल्पेट करना है। आप नीचे से पाल्पेट करके देखिए, फिर आप उसके ऊपर वाली लेयर में जाके पाल्पेट करके देखिए। आपको देखना है कि आप जो भी पाल्पेट कर रहे हैं तो आपको पेशेंट को पूछते रहना है कि क्या मेरी किसी भी कंडीशन से अगर आपको पेन एग्रीवेट हो या पेन आए तो आप मुझे बताइए, इससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कभी कभी हो सकता है कि बहुत रेयर कंडीशन में आपको रिस्ट में क्लिंकिंग साउंड भी आए, क्लकिंग साउंड जो कि नॉर्मली हड्डियों में से आता है, तो फिर उसके लिए आपको पर्टिकुलरली पाल्पेट करके टेस्ट लगा के देखना है कि वो साउंड ऐसा क्यों आ रहा है। सो गाइस ये था एंटीरियर साइड पे। अब मैं आपको पोस्टीरियर साइड पे दिखाता हूँ। देखिए पोस्टीरियर साइड पे जब आप देखेंगे तो पोस्टीरियर साइड पे आपको चीज़ें चेक करनी है कि कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर या स्वेलिंग डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है, कहीं पे स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, यही चीज़ आपको चेक करनी है। अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, देखिए कार्पल और मेटाकार्पल का जो जॉइंट है आपको यहाँ ये सारी चीज़ें पाल्पेट करके देखनी है कि कहीं यहाँ पर कोई डिफॉर्मिटी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपको जो यहाँ पर हमारा जो हमारा कार्पल बोन्स है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है हमारा ये वाला, फिर आपको यहाँ पर इनको पाल्पेट करके देखना है कि नॉर्मली ये कैसे हमको मोशंस दे रहे हैं। और उसके बाद गाइस फिर हम लोगों को देखना है कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट है हमको इनको पाल्पेट करके देखना है पर्टिकुलरली चारों को ही, और फिर आपको डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को भी पाल्पेट करके देखना है। अब जब आप ये चारों चीज़ों को पाल्पेट करके देखेंगे तो गाइस क्या है कि जो आर्थराइटिस कंडीशन होती है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो भी हमको फिंगर्स में देखने को मिलता है, तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा पाल्पेट करके कि कहीं कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है या लोकल आर्थराइटिस की कंडीशन तो नहीं आ रही है। आपको देखना है कि किसी भी जॉइंट के अराउंड पे स्वेलिंग तो नहीं है और कोई भी हाइपर मोबाइल स्ट्रक्चर तो नहीं है। हाइपर मोबाइल स्ट्रक्चर का क्या कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं हैंड के वो छोटे छोटे से होते हैं, अगर हम उन्हें कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो वो स्वेलन अप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर हम ज़्यादा जो है इरिटेट हो जाते हैं तो स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। तो हमको वो देखना है कि पोस्टीरियर साइड पे हम लोग कहीं लिगामेंट्स को इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद गाइस आपको मूव ऑन करना है रेडियल साइड पे। अब देखिए रेडियल साइड पे मैं आपको चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले तो आपको देखना है डी कुरियन सिंड्रोम तो नहीं है, यानी कि जो हमारी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेविस, उन दोनों में से किसी का टेंडनाइटिस तो नहीं है। अब आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को देखने के लिए क्या करना है, आपको पेशेंट को बोलना है कि वो अंगूठे को ऊपर उठा
उठाएं और आप रोकेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आप अंगूठे को ऊपर उठाइए, हाँ हाँ, देखिए मैं रोक के रखा हूँ, बढ़िया। देखिए ये जो आप हिस्सा ये वाला देख पा रहे हैं, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, और ये जो आपको दो टेंडन्स हमारे दिखते हैं, ये दोनों टेंडन्स एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के होते हैं। आप पेशेंट को जैसे थंब एक्सटेंड करने को बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको गाइस ये चीज़ चेक करनी है कि जो रेडियल डिस्टल रेडियस का जो डिस्टल एंड है, यहाँ पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, तो आप यहाँ पाल्पेट करके देख लीजिए। आप पाल्पेट करके इसके बाद यहाँ पर भी चेक कर लीजिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के आसपास में कहीं रेडियल साइड पे कोई पेन हो, या रेडिया का जो रेडियस बोन का जो स्टाइलाइट प्रोसेस है, आप उसे पाल्पेट करके देख लीजिए कि कहीं उसमें पेन तो नहीं आ रहा है। और फिर गाइस सेम चीज़ आ जाती है अल्नर साइड पे। अब अल्नर साइड पे आपको देखना है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है और कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर इसकी प्रोसेसेस चेक करनी है, आपको यहाँ पाल्पेट करके देखना है। अगर आपने यहाँ सारी चीज़ें देख ली कि सब नॉर्मल है, तो फिर आपका जो पाल्पेशन है वो नॉर्मल हो चुका है। अब देखिए मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं कि आपको एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, रेडियल साइड पे और अल्नर साइड पे क्या क्या चीज़ें पाल्पेट करनी है। ये बहुत ग्लोबल पाल्पेशन मैंने आपको बताया है। अगर आप इससे ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलरली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप क्लिनिक आ सकते हैं। सो गाइज ये आप करके देखिए, आप जितना ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर होगा, आपकी पाल्पेशन उतनी इंप्रूव होगी।